और इसके बाद है नक्षत्र। नक्षरती थी नक्षत्र, जो चलते रहे हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। 27। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से इसका विवाह हुआ था। सर 28 नक्षत्र होता है ना सर, मैंने पढ़ा था। 28 का ऐसा है, 28वां अभिजीत नो, अभिजीत नक्षत्र होता है 28। सर वो जैनी लोग मानते हैं ना अभिजीत, लेकिन नहीं। मैंने तो शास्त्रों में यही पढ़ा कि चंद्रमा मतलब प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ था, वही 27 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्र जो है, ये जो 28वां नक्षत्र है, जैसे कि जो आपको भर चक्र बताया गया था उसमें नक्षत्रों को बिठाया गया है, पर जो अभिजीत नक्षत्र है वो कुछ दूरी पर था, इसीलिए उसको जो है यहीं पे ही जोड़ा गया है। पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में की घटियां उनको दी गई। पूर्वाषाढ़ा की 14 घटी और श्रवण नक्षत्र की 5 घटी, इनको जोड़ के 19 घटी का अभिजीत नक्षत्र बनता है। और उसका स्वामी ग्रह कौन होता है सर? अभिजीत नक्षत्र जो है उसका स्वामी ऐसे तो नहीं माना गया इसमें जो है, जबकि वो कहां से लिया गया? श्रवण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 14 घटी ली गई, उसकी कोई खुद का वो नहीं है। जो उत्तराषाढ़ा की 14 घटी आखिर की है उसको श्रवण नक्षत्र मानते हैं और उसको अभिजीत नक्षत्र मानते हैं। और श्रवण की 5 घटी 19 ये अभिजीत वाला समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसको बीच में सर घटी भी बताइएगा, ये घटी वटी क्या होता है सर? सर जी मतलब उसके नॉमेनकल्चर तो बताइए। देखिए, पहले 27 नक्षत्र हैं। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। 27 नक्षत्र। और इन 27 नक्षत्रों के ग्रह भी, जो सबसे पहले नक्षत्रों के बारे में जो है जानकारी वेदों में मिलती है। तो वेदों में जो है अश्विनी नक्षत्र से काउंटिंग नहीं होती थी, वहां पे कृतिका नक्षत्र से होती। थर्ड नक्षत्र से वेदों में जो है कृतिका नक्षत्र से काउंटिंग होती थी और जो 27वां नक्षत्र था वो भरणी को माना जाता। पर आगे जो आधुनिक परंपरा है उसमें क्या हुआ कि अश्विनी नक्षत्र से हम पहला नक्षत्र मानते हैं और रेवती नक्षत्र को आखिरी नक्षत्र मानते हैं। रेवती को आखिरी नक्षत्र। और पहले पहले कहाँ से काउंट होता था सर? भरणी से? पहले कृतिका से काउंट होता था। अच्छा, कृतिका से काउंट होता था, सूर्य के नक्षत्र से। सूर्य के नक्षत्र से, क्योंकि हमारी जो दशाएं हैं वो भी सूर्य से ही प्रारंभ होती है। अच्छा सर। अरे यहाँ पे हमारे को केतु से करना पड़ा, अश्विनी नक्षत्र केतु का है। अश्विनी नक्षत्र का जो है स्वामी ग्रह केतु है। आपको महादशाओं का क्रम याद है? नहीं है? हाँ, वही है जो क्रम है। कैसे है महादशाओं का क्रम? सर सबसे पहले सूर्य आता है, उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर राहु से चंद्रमा के बाद मंगल, सर फिर बुध और उसके बाद केतु। सर ये आपने कब बताया? बताया ही नहीं है। बताया था। इनका क्रम अभी नहीं बताया है। नहीं बताया सर, अभी क्रम कहाँ बताया? जो ग्रहों का जो क्रम है वो सूर्य से शुरू होता है और पहला जो है, पहली दशा जो है वो सूर्य की होती है। विंशोत्तरी दशा जो है वो 120 साल की होती है। विंशोत्तरी
20 और उत्तरी 100 ऊपर, तो 120 साल की होती है। तो उसमें पहली दशा जो है वो सूर्य की है, और सूर्य की दशा जो है वो 6 साल की होती है। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। और सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। फिर है मंगल की महादशा, मंगल की महादशा 7 साल की होती है। फिर मंगल के बाद आता है राहु, तो राहु की महादशा 18 साल की होती है। और राहु के बाद है बृहस्पति, गुरु, और गुरु की महादशा जो है वो 16 साल की होती है। और गुरु के बाद है शनि, तो शनि की जो महादशा है वो 19 साल की होती है। और शनि के बाद है बुध, और बुध की महादशा 17 साल की होती है। और बुध के बाद है केतु, और केतु की महादशा 7 साल की होती है। और केतु के बाद है आखिर में शुक्र, तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। और इनको जोड़ के जो है वो 120 साल बनते हैं। तो ये था दशाओं का क्रम। पहले तो आप इसको नक्षत्र पे, जैसे आपको दशाएं याद करना बहुत जरूरी है कि सूर्य से लेकर के कैसे, और ये आसान भी है वैसे तो। ये देखो, जैसे कि अगर हम केतु से शुरू करते हैं तो पहले जो है अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, और केतु के बाद किसकी दशा आती है? शुक्र की। आखिर में शुक्र की दशा। पहली केतु की, अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का है। केतु के बाद भरणी नक्षत्र शुक्र का हुआ, और फिर कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का, और सूर्य के बाद दशा बताई थी चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी, और चंद्रमा के बाद बताई थी मंगल की, तो मंगल जो है वो मृगशिरा का। और मंगल के बाद बताई थी राहु की, तो राहु जो है वो आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी। और राहु के बाद बताई थी गुरु की, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी। शनि, और पुष्य नक्षत्र शनि का है, तो गुरु के बाद शनि की दशा आती है। और शनि के बाद बुध की दशा आती है, बुध का है अश्लेषा नक्षत्र। तो अश्लेषा नक्षत्र, इनका आपने ध्यान रखना, जैसे कि 9 नक्षत्र, हाँ उनसे 9 नक्षत्र हैं क्रम में, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। तो इन नक्षत्रों का जो है वो केतु से शुरू करना है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। और बुध के बाद फिर से केतु आएगा ऊपर, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, तो वो 9 ग्रह जो है हमने केतु से शुरू किए और बुध तक, और फिर से वही केतु से लेकर के बुध तक, और फिर से केतु से लेकर के बुध तक। हाँ, यही क्रम है। अगर आपको इनकी दशाओं का क्रम याद हो गया तो आपको नक्षत्रों का पता चल जाएगा कि कौन किसका नक्षत्र है। फिर उसी क्रम में काउंटिंग करनी है। मैंने रिप्लाई कर दिया ना। जैसे कि पहला नक्षत्र केतु का है, तो दूसरा, पहला नक्षत्र केतु का है तो 10वां फिर से केतु का है, और 10 से लेकर के 18 तक रहेगा, और 19वां फिर से केतु का आ जाएगा, केतु का जाएगा। और वैसे ही इनका भी होगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे शुक्र का है, 11वां शुक्र का आ जाएगा, और फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और इसी क्रम में इन सबका है, सूर्य का भी, इन सबके जो है वो 3-3 नक्षत्र हैं। हाँ, मैंने फोन भी किया था, मैंने फोन भी किया। एक ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र, 3-3 नक्षत्र जो है वो एक ग्रह के, एक ग्रह में आएंगे। तो जैसे कि मैं मुहूर्त के बारे में बता रहा था कि, तो उसमें आपने कभी भी अगर मुहूर्त का निकालना है कि शुक्र
कि दशा में कोई उपाय करना है तो शुक्र का नक्षत्र यदि शुक्रवार के दिन आता है और शुक्र की होरा में यदि वो काम होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैम आपको सोचिए ना, मेरा एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करना तो मेरा तो डिमोशन होगा ना एक तरीके से, मेरे लिए बाद में क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी हाँ जी सर। और बाकी जो है इन दशाओं को पहले तो आप केवल इस इनको याद नहीं करना, नक्षत्रों के स्वामी को लगाता, पहले आप दशाओं का क्रम याद कीजिए और ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फिर दशाओं का जैसे क्रम याद होगा तो आपको पता है कि केतु के बाद शुक्र की दशा आती है और शुक्र के बाद सूर्य की और सूर्य के बाद चंद्रमा की, तो आप इनको बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। और बाकी ये जो दशाएं हैं ये नक्षत्रों के स्वामी हैं, ये आपको जो बुक दी गई है उसमें सब कुछ है, तो आपको वहां से इस चीज के बारे में पता भी चल जाएगा। हाँ बिल्कुल ही। और केवल इनको याद करना, इनकी दशाओं को याद कर लीजिए कि किसकी दशा, एक तो इनका क्रम कि किसकी दशा पहले कब किसकी दशा आती है, किसके बाद किसकी आती है, और किसकी दशा जो है वो कितने साल की होती है। ये दो चीजें याद कर लीजिए तो आपको दशाओं के बारे में पता चल जाए। अब दूसरा इसमें क्या देखा जाता है नक्षत्र में, जैसा बोलते हैं कि कोई बच्चा जो है वो गंडमूल में पैदा हो, तो वो मूल 27 नक्षत्रों में कितने गणमूल नक्षत्र हैं? किसी को पता है इसके बारे में? नहीं। जी, इसमें जो है 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल में आते हैं। एक तो रेवती और दूसरा अश्विनी और तीसरा अश्लेषा और चौथा मघा और पांचवा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र और छठा नक्षत्र है मूल नक्षत्र, मूला नक्षत्र। तो देखिए कैसे आते हैं। जहां पे संधि है वहां पे जैसे 4-4 राशियां हैं, तो 4 राशियों के बाद जो है वो संधि हो जाती है वहां। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक राशि जो है वो 9 चरण की होती है और 2.25 नक्षत्र की होती है। तो जब हम जैसे कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि हुई तो उसमें पहला नक्षत्र पूरा आ गया, दूसरा नक्षत्र पूरा आ गया, तीसरे नक्षत्र का जो है वो एक चरण उसमें आ, और उसके 3 चरण जो है वो दूसरी राशि में। तो क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े रहे। पर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि में क्या होता है कि ये जो आखिर में कर्क राशि में आता है अश्लेषा नक्षत्र। कर्क राशि के आखिर के जो चरण हैं वो 9 चरण जो बनते हैं, वो पुनर्वसु का आखिर का एक चरण और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण तो हो गए 5 और आखिर अश्लेषा के 4 चरण, तो 5 और 4 9, तो 9 चरण का बन गई हमारी कर्क राशि। तो यहाँ पे कर्क राशि पूरी खत्म हो गई और नक्षत्र भी खत्म हो गए, आगे की तरफ नहीं बचा। तो इसीलिए जैसे ही ज्वाइंट लेना पड़ा, जैसे कि अगला जो नक्षत्र आएगा यहाँ पे तो मघा नक्षत्र आया, उसी राशि में पूरा गया। ऐसा नहीं हुआ कि आधा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में और आधा सिंह राशि में गया, तो यहाँ पे वो अलग हो गया बिल्कुल। तो इसीलिए इनको गंडमूल माना गया। ये बाउंड्री लाइन हो गई, एक तरह से बाउंड्री हो गई, अलग हो गया। उधर अश्लेषा नक्षत्र तक 4 राशियां पूरी हो गई, जुड़ी नहीं रही कि अश्लेषा नक्षत्र के 2 चरण जो है वो कर्क राशि में आ गए और 2 चरण जो है वो सिंह राशि में। वैसा नहीं हुआ यहाँ पे पूरा नक्षत्र खत्म हो गया जो कर्क राशि में आ गया और सिंह राशि से अगला नक्षत्र शुरू हो गया, जैसे कि मघा नक्षत्र। ये वही स्थिति है जैसे कि
जम्मू जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर में जो है वो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है। तो बाउंड्री लाइन जो रहती है वहां पे चीजें ठीक नहीं होती, कभी किसी ना किसी तरह से की प्रॉब्लम रहती है। तो वही यहाँ पे भी है, ये संधि स्थान है, इसीलिए इनको अशुभ माना गया। तो इसीलिए अश्लेषा और माघा को अशुभ माना गया, रेवती और अश्विनी नक्षत्र को, इनको लिख लीजिए, 27वां नक्षत्र और पहला नक्षत्र। 27वां और पहला, 9वां नक्षत्र और 10वां नक्षत्र। रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठ। इसमें फिर आ जाएगा 18वां और 19वां नक्षत्र। ठीक। तो ये जो 6 नक्षत्र हैं ये गंडमूल नक्षत्र हैं। इनमें किसी का जन्म होता है तो अशुभ माना जाता है, और ज्येष्ठ और मूला को तो विशेष अशुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नीच का भी हो जाता है वृश्चिक राशि में। और एक दूसरा इसमें नक्षत्रों में एक चीज आती है कि पंचक नक्षत्र कौन से होते हैं। पंचक भी होता है, वो भी अशुभ माने जाते हैं। तो जो पंचक नक्षत्र हैं तो आखिर के 5 नक्षत्र होते हैं। जो आखिर के 5 नक्षत्र हैं, जैसे ये है धनिष्ठा, सतविखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो है ये 5 नक्षत्र जो है, इन 5 नक्षत्रों को माना जाता है। एक तो गंडमूल हो गया और दूसरे हो गए पंचक नक्षत्र। तो पंचक नक्षत्र भी अशुभ है? हाँ, इनको भी अशुभ माना जाता है। इनमें माना जाता है कि कोई चीज यदि कोई अशुभ काम अगर इसमें हो तो वो बार बार घटित होता है। अच्छा, जैसे किसी की डेथ होती है तो पंचक Death हो माना जाएगी, होता है कि ऐसा माना जाता है सुनने कि को मिलता है। 5 लोग हाँ। हो जाएगी परिवार में, इस तरह का हो रहा है। 5 बार का होता है जी। ठीक ठीक। और ये नक्षत्रों की दशाएं, 120 वर्ष जो है वो विंशोत्तरी दशा, और क्रम जो है इनका सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल जो है वो 7 वर्ष, और इनके नक्षत्र भी 7, राहु की 18 साल और गुरु की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल और शुक्र की 20 साल। तो ये है इनका क्रम। और इसी क्रम में जो चौथा आता है हमारे पास वो है योग। ज्योतिष में योग अलग है। ये जो है ये पंचांग का योग, ये पंचांग देखने के लिए, ये मुहूर्त के लिए कि शुभ मुहूर्त कब का है, शुभ या शुभ मुहूर्त देखने के लिए, कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी जो है जो योग है वो भी 27 है। इसमें है विष्कुंभ है, प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है, अतिगंड है, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। ये जो है 27 योग है। और इन 27 योगों में कुछ जो है शुभ माने जाते हैं और कुछ जो है वो अशुभ माने जाते हैं। जो इनमें शुभ होते हैं, शुभ नक्षत्र हो, शुभ योग हो,
शुभ करण देखते हैं और शुभ शुभ बार हो और शुभ तिथि हो, तो इस तरह से इन पांचों को देख करके शुभ मुहूर्त का निर्णय किया जाता है। तो जो पहला है, सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा योग कब है? ये आपको पंचांग देख के बताऊंगा मैं। अभी पहले इनके बारे में बता दूं, उसके बाद में पंचांग में दिखा के बताऊंगा कि किस तरह से देखना है। ठीक है, तो पहला जो योग है, पहला योग है यहाँ पे विषकुंभ। जैसे कि उसका नाम है विषकुंभ, विष विष जो है जहर का घड़ा, तो इस तरह जैसे इनके नाम है लगभग वैसे ही शुभ और अशुभ का विचार है। तो विषकुंभ योग जो है वो शुभ माना जाता है। जब भी कोई तिथि हो, कोई नक्षत्र, कोई अगर नक्षत्र अच्छा हो लेकिन विषकुंभ योग हो तो उस दिन भी काम नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य। तो पहला हो गया विषकुंभ, तो ये अशुभ है। दूसरा है प्रीति, शुभ है। आयुष्मान, शुभ है। सौभाग्य, शुभ है। शोभन, ये भी शुभ है। अतिगंड, ये अशुभ है। सुकर्मा, ये भी शुभ है। धृति, ये शुभ है। शूल, शूल होता कांटे, ये भी अशुभ है। गंड, ये भी अशुभ है। वृद्धि, ये भी शुभ है। ध्रुव, ये शुभ है। व्याघात, अशुभ है। हर्षण, शुभ है। वज्र, अशुभ है। सिद्धि, शुभ है। और व्यतिपात, ये अशुभ है। वरियान, ये जो है वो शुभ है। सर ये है क्या, सर ये क्या है सर? मैं थोड़ा सा, मेरा कॉल आ गया था सर ऑफिस से सर। ये है परिध, ये अशुभ है। शिव, ये शुभ है। सिद्ध, ये भी शुभ है। साध्य, ये भी शुभ है। और शुभ, शुभ भी शुभ है। और शुक्ल, ये भी शुभ है। ब्रह्म, ये भी शुभ है। इंद्र, ये अशुभ है। और वैधृति, ये भी अशुभ है। तो इस तरह से ये 27 योग है। तो कुछ योग जो है वो शुभ है और कुछ है जो अशुभ है।